ये लो माँ जी, सूप पी लो। तुम पागल हो क्या? सूप पकड़ने के लिए कोई मोजे का इस्तेमाल करता है क्या? तुमने ही तो इसे इस टेबल पर रखा था, इसलिए मैंने इसे उठा लिया और टिश्यू के रूप में यूज कर लिया। माँ चलिए आप कमरे में, मैं हमारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगा। ये सब क्या है? तुमने कमरा क्यों नहीं साफ किया? माँ हमारा कमरा हमेशा ऐसे ही रहता है, हम दोनों ऐसे ही रहते हैं। तुम सारा दिन घर पर रहती हो और तुमसे घर के ये छोटे मोटे काम भी नहीं होते। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम अपने मायके चली जाओ। आज तो ऑफिस में बहुत थक गया। अगर तुम्हें कपड़े जगह पर रखना नहीं आता तो इनको मत पहना करो। अभी के अभी जाओ और इन सभी कपड़ों को धुलकर अच्छे से रखो। रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले रसोई में जाकर इन सभी बर्तनों को साफ करो। मुंह धोकर कहाँ चल दिए? इस टॉयलेट को कौन साफ करेगा? इन सभी सामानों को व्यवस्थित रखो, फिर इस टॉयलेट को साफ करो, तब यहाँ से बाहर निकलना। बैठ क्यों गए? चलो घर में झाड़ू पोंछा करो। माँ मैं इतना ऑफिस के काम से नहीं थकता, इतना इस घर के काम से थक गया। अब तुम्हें पता चला जो तुम अपनी पत्नी पर 24 घंटा ताने मारते हो कि तुम घर पर सारा दिन क्या करती हो। दृष्टि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस लड़की से दूर रहना ये बहुत खतरनाक है। दरअसल मैं हूँ काया, जिससे सभी ने नफरत की। अंत में मैंने यह कदम उठाया। काया, तुम मुझे अपनी जान से भी प्यारी लगती हो। विल यू मैरी मी? पूरा दिन क्लासों में सपने देखती रहती है, कभी तो पढ़ भी लिया कर। ऐसे ही सभी मुझ पे हंसते रहते, मेरे चेहरे का मजाक बनाते। मेरे क्रश ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस सब का कारण सिर्फ मेरा चेहरा था। सब मुझसे बातें करना भी पसंद नहीं करते। मैंने ऑनलाइन दवाइयाँ ली, डाइट इम्प्रूव की, लेकिन उसका जरा सा भी मुझे फायदा नहीं हुआ। मैं हर वक्त डिमोटिवेट रहती और मास्क से अपने चेहरे को छिपाने लगी, मानो ये मखौटा ही मेरी पूरी जिंदगी बन गया हो। काया, और कितना अपने आप से छिपेगी? ऐसे तो दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। अंत में मैंने जीने का तरीका बदला, अपने अंदर मोटिवेशन जगाया, अपनी कमियों को ही अपॉर्चुनिटी में बदला, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया और जिसने मुझे नाकारा बताया उन सबको मैंने सबक सिखाया। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? कमेंट में बताओ। बाप रे, इतने सारे टॉयलेट होने के बावजूद भी गर्ल्स टॉयलेट के बाहर कतारें क्यों लगी हुई है? चुप कर, इतना चिल्लाकर मत बोल। तुम्हें पता है, मैंने सुना था लास्ट टॉयलेट में काली आत्माएं रहती है। अगर उसके बारे में कुछ बोले या नजदीक जाए तो वह हमेशा के लिए पीछा नहीं छोड़ती। OMG, फिर कॉलेज वाले इसे बंद क्यों नहीं करवाते? ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो श्राप उन्हें भी लग जाएगा। बेहतर होगा तुम भी उस जगह से दूर रहो। हाँ मम्मी जी। एनी, तूने अभी तक कुछ नहीं खाया, बेहतर होगा पहले कुछ खा लो। अंत में मैं क्लास में जाती, तभी मैंने वहाँ 2 अंडे देखे। बाप रे, ये कहाँ से आए? तभी मुझे याद आता, खाने का जिक्र मैंने उसी श्रापित टॉयलेट के पास किया था। उसी वक्त मैं हिम्मत करके सभी टॉयलेट चेक करती। तभी मैंने सिक्के से गेट खोलकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। और आंटी, ये अंडे तो वही है। हाँ, दरअसल मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए खाने को भेजा। और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं ये नाटक रचती आ रही हूँ। तभी मेरी आंखें भर आई। उसी वक्त मैं हेड ऑफ प्रिंसिपल को सारी बात खत में लिखकर बताती। अंत में आंटी को अच्छी रहने की जगह मिल गई और उस टॉयलेट को भी साफ कर दिया गया। दोस्तों, डू सब्सक्राइब। चल अब रह यहाँ पर। छोड़ो मुझे, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। वो तो तुझे करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तेरी माँ का पत्ता साफ हो जाएगा। तेरे जैसी गरीबनी ही इस पैरालाइज को संभाल सकती है। यार, कितने गंदे रिश्तेदार है। और वो लड़की तो पागल, उसे कितना स्वीट हैंडसम रिच पति मिल रहा था। अगर उसकी जगह मैं होती तो ये मौका कभी नहीं छोड़ती। अब पूरी उम्र इस जेल खाने में काटने के लिए तैयार हो जा। बाप रे, मैं तो सच में ड्रामे वाली दुनिया में आ गई। चलो माँ। yippee, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता बेबी। आज से मैं आपका खूब ख्याल रखूंगी मेरे माचो मैन। लगता है इनका दिमाग तो नहीं सटक गया। चलो बेबी, सूप पीने का समय हो गया। अपना मुंह खोलो। आप भी क्यों नहीं रहे? चलो अब बच्चों की तरह नखरे मत करो, जल्दी से पियो। गुड बॉय। मैं अभी टिश्यू पेपर लाती हूँ। पागल कहीं की चावल का सूप पिला के उसे स्वादिष्ट बता रही थी। यार, तुम कितने सुंदर हो। सॉरी बेबी, मुझे फूलों से एलर्जी है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। इसे मैं बाद में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो, अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। वो सांप और इस नकाब में क्यों? चुप कर बुड़बक, मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ। उदय जल्दी से सारा सामान ले ले। OMG, ये प्रिया यहाँ कैसे आई? उदय भाग ले जल्दी। रुको तुम बेबी, आप तो कोमा में पैरालाइज थे, आप उठ कैसे गए? अरे ये बच्चा क्या कर रहा है? नालायक, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने छोटे होकर तुम इतने गंदे कैसे हो सकते हो? अरे दीदी, आप गलत समझ रहे हो। मेरे गाड़ी पर स्क्रैच आ गई थी, इसीलिए मैं उसका फोटो खींच रहा था। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी तुम्हारे पापा को बुलाता हूँ मैं। चीकू, मैं मैकेनिक से बात कर लिया है, तुम जल्दी से उसे स्क्रैच का फोटो भेज दो। हे भगवान, ये लड़का तो एकदम सही बोल रहा था। मुझे गलत फहमी हो गई थी। सॉरी बच्चे, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझा। अब मैं जा रही हूँ। ये लो अपना मोबाइल। तभी मेरा आई कार्ड वहीं पर गिर जाता। अरे चाचा देखो, ये तो हमारी ही कंपनी में काम करती है। मैं जा रहा हूँ अपने होने वाली चाची से मिलने के लिए, आप भी आ जाना। अरे मुझे मुस्कान दीदी से मिलना है। अरे लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। सॉरी दीदी, मैं तो बस आपका आई कार्ड वापस
करने के लिए आया था। धन्यवाद बेटा। आज इस कंपनी के बॉस आ रहे हैं, इसीलिए सभी लोग अपना वेतन 10,000 बताना। पर मैनेजर आप तो हम लोगों को बस 5,000 देते हो। अरे पागल, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अपना वेतन तुम बढ़ाकर बोलना नहीं तो तुम लोगों को मैं नौकरी से निकाल दूंगा। और हाँ मुस्कान, ये लो, ये प्रोजेक्ट कल तक तुम्हें रेडी करना है। अगर कल तक तुमने इसे रेडी नहीं किया तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद मैं रात भर मेहनत करके उसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता, पर सुबह में मैनेजर ने मेरे प्रोजेक्ट को फाड़ दिया। मैनेजर आप ये क्या कर रहे हो? मुझे इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें परेशान करना चाहता था। मेरे चाचा जी इस कंपनी के बॉस है, मैं तुम्हारा शिकायत अपने चाचा से कर दूंगा। अच्छा, मतलब तुम्हारे चाचा इस कंपनी के बॉस हैं? बहुत ही अच्छे मजाक कर लेते हो। वह मजाक नहीं कर रहा था, सच में मैं ही हूँ इस कंपनी का बॉस। मैं जब आज घर जा रही थी तब मुझे रास्ते में एक रहस्यमय बॉक्स मिलता। जब मैं उसे खोला तब उसमें से एक गुड़िया निकलती जिसका हाथ हिल रहा था। तभी वह गुड़िया वहाँ से गायब हो जाता और वह एक लड़की का रूप ले लेता। आखिर तुम कौन हो? मैं एक जिनी हूँ, आप चाहो तो मैं आपकी हर इच्छा पूरा कर सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम इस फूल को खिलाकर दिखाओ। इसके बाद वह जीनी सचमुच अपने जादू से उसे फूल को खिला देती। अरे तुम तो बहुत कमाल की हो। अरे मुस्कान मैडम, आप बाहर का खाना ऑर्डर मत करो क्योंकि वो बहुत बेकार होता है। लो मैं आपके लिए घर का खाना मंगा देता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद, अब मुझे कभी भी बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करूँ? इसके बाद जीनी कुछ ही मिनट में उसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देती। तुम्हारा धन्यवाद जीनी। मुस्कान तुम बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए ऑफिस तुम्हें विदेश घूमने के लिए ऑफर कर रही है। धन्यवाद सर, मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी पर मैं बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अरे मुस्कान मैडम, आपको क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? दरअसल जीनी मुझे विदेश घूमने के लिए जाना है, पर विदेश जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाल सकते हो? वैसे भी तुम अपनी जादू से ही आसानी से कर लोगे। आज अमावस्या की रात है, इसीलिए हम लोग अपनी जादू यूज नहीं कर सकते। अरे लड़की, मुझे पता है तुम्हारे पास ही वो जादुई बॉक्स है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे वो आसानी से दे दो। मेरे होते हुए तुम कभी भी उसे बॉक्स को नहीं ले सकते। हट जाओ हमारे रास्ते से। इसके बाद जिनी मुझे बचाने के लिए अपना जादू इस्तेमाल करती। मुस्कान जल्दी से यहाँ से भागो, मेरा जादू का असर थोड़ा देर तक ही रहेगा। इसके बाद हम दोनों वहाँ से भागने लगते। तभी जिनी की तबीयत खराब हो जाती है। जिनी तुम्हें क्या हुआ? अमावस्या के रात हम लोग जादू यूज नहीं कर सकते, पर मैंने किया, इसीलिए मेरी मृत्यु होने वाली है।